नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों को एक जबरदस्त स्टोरी। और इस स्टोरी को सुन करके आप लोग बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही आनंद आप लोगों को आएगा। तो भाइयों, बने रहिए मेरे साथ 10 से 15 मिनट इस कहानी में। और ये कहानी यदि आप रोज प्रतिदिन जो है आप रूटीन बना लेते हैं कहानियों को देखने का और सुनने का, तो आप लोगों को कहानी तो याद होगी, प्लस वो इसके साथ नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आप लोगों को याद हो जाएगी भाइयों। तो यदि आप रोज जो है कि कहानी आप देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करना बहुत ही जल्द आ जाएगा। जब कहानी याद हो जाएगी तो नए नए वर्ड्स जो है अपने आप दिमाग में छपते चले जाते हैं। तो कहानी स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। कृष्णा किल्स द काउ मॉन्स्टर। कृष्ण ने मारा, किल्स मतलब मारा, द काउ मॉन्स्टर, एक गाय राक्षस को। एक राक्षस है इस कहानी में जो गाय का रूप लेता है। गाय के रूप लेकर के कृष्ण के पास आता है मारने के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। When कृष्णा was 3 years old, जब कृष्णा 3 साल का हो चुका था, he became very stubborn, वह became मतलब हो गया, very stubborn जिद्दी, वह बहुत जिद्दी हो गया था। He now started insisting, उसने अब शुरू कर दिया। इंस्टिचिंग मतलब जिद करना, ये भी जिद करना होता है। दैट मतलब कि लाइक द अदर गोप, अन्य गोपों की तरह अब वह भी जिद करना शुरू कर दिया है। ही वुड आल्सो टेक हिज कैटल फॉर ग्रेजिंग इन द फील्ड along with कृष्ण बलराम। और वो भी जो अन्य गोपों की तरह है जो है जिद कर रहे हैं कि मैं ही मतलब वह वुड आल्सो टेक लेंगे हिज कैटल अपनी मवेशियों को फॉर ग्रेजिंग इन द फील्ड मैदान में चराने के लिए एलॉन्ग विथ बलराम, बलराम के साथ। अब वो भी जो अपनी गायों को चराने के लिए जाएंगे, ऐसा वो जिद कर रहे हैं। हिज फैमिली डिड नॉट लाइक दिस, और उनका परिवार डिड नॉट लाइक दिस मतलब इसका ये पसंद नहीं करते थे। और ये सिंपल पास्ट का निगेटिव टेंस बन जाता है। यहाँ पर डिड लगा हुआ है, डी डू का ही दूसरा रूप है डिड, सेकंड फॉर्म होती है डिड। नहीं पसंद करती थी और नॉट लगा निगेटिव हो गया। बट किंतु एट लास्ट अंत में हिज फादर एग्रीड, उनके पिताजी सहमत हो गए। टू दिस, इस पर, इसके लिए वो सहमत हो गए। एंड एलोव हिम, और उन्हें अनुमति दे देना। एलोव का मतलब अनुमति देना, आज्ञा देना, हिम मतलब उन्हें। एंड बलराम टू टेक द कैटल फॉर ग्रेजिंग, बलराम टू टेक ने लिया कैटल मवेशियों को फॉर ग्रेजिंग चराने के लिए। द टू ब्रदर्स, दोनों भाई, टू ब्रदर्स का मतलब हुआ दोनों भाई। एंड द गोप्स टूक दियर कैटल इन अ नियर बाई फॉरेस्ट, दोनों भाइयों ने और गोप लोगों ने अपने मवेशियों को एक नजदीक के जंगल में चराने के लिए गए। व्हाइल मतलब कुछ समय, द कैटल वर ग्रेजिंग, कुछ समय तो वो क्या है चर रहे थे। कृष्णा बलराम एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड प्लेइंग, और कृष्ण और बलराम और उनके जो मित्र थे अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू कर दिया। जस्ट देन, तभी, जस्ट का मतलब होता है अभी, देन का मतलब तभी, तो अभी तभी नहीं हो जाएगा ये ठीक तभी। वात्सा एक राक्षस आ डीमन ऑफ कंस, कंस का राक्षस वात्सा। टुक द फॉर्म ऑफ अ काउ, उसने एक गाय का रूप धारण किया। टुक मतलब लिया या धारण किया, क्या धारण किया, एक गाय का रूप। एंड स्टार्टेड टू ग्रेज, और शुरू कर दिया वो चरना शुरू कर दिया। ग्रेज में चरना, चरना शुरू कर दिया विद द कैटल, उन मवेशियों के साथ। ही हैड प्लान्ड, उसने एक योजना बनाई। ही हैड का मतलब होता कोई चीज उसके पास है,
और क्या है, और यानी कि पास्ट टेंस में है तो उसने प्लान का मतलब योजना, प्लान्ड मतलब इसने एक योजना बनाई, दैट he would kill Krishna as soon as he got the chance। कौन सी योजना बनाई कि वह जो है would kill, he would kill, वह मारेगा कृष्णा को, as soon as, शीघ्र ही या जैसे ही, he got the chance, जैसे ही उसे अवसर प्राप्त होगा। got मिस होता है प्राप्त होना। गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट, मतलब जैसे उसे प्राप्त होगा तो वैसे मार देगा। बट कृष्णा एट वंस आइडेंटिफाइड दैट ही वाज अ डीमन। बट मतलब किंतु कृष्णा ने, एट वंस का मतलब होता है उसी समय, एट वंस का मतलब होता है उसी समय पर, आइडेंटिफाइड मतलब पहचान कर लिया, दैट मीन्स की ही वाज अ डीमन, वह एक राक्षस था, वह एक राक्षस था। कृष्णा ने उसकी आइडेंटिटी पहचान कर लिया। ही आल्सो इन्फॉर्म बलराम, उसने उन्होंने बलराम को सूचित कर दिया यानी बता दिया, अबाउट दिस, इसके विषय में। आगे देखिए, द टू ब्रदर्स सीक्रेटली अप्रोच्ड द डीमंस। दोनों भाई, टू ब्रदर्स दोनों भाइयों ने, सीक्रेटली का मतलब होता है चुपचाप, अप्रोच्ड का मतलब होता है पहुंचना, अप्रोच का मतलब पहुंचना, अप्रोच मतलब पहुंच गए, द डीमन राक्षस डीमन के पास। वत्सासुर, वात्सासुर सा देम, वत्सासुर राक्षस ने उन्हें देखा, एंड ट्राई टू अटैक कृष्णा, और उन्होंने प्रयास किया, ट्राई टू मतलब प्रयास किया, टू अटैक कृष्णा, कृष्णा पर अटैक करने का प्रयास किया। बट किंतु बलराम हिट हिम हार्ड, किंतु बलराम ने हिट मतलब उसे मारा, हिम हार्ड बहुत तेजी से मारा। कृष्णा हेल्ड द काउज टेल्स, कृष्ण ने हेल्ड मतलब पकड़ा, काउज टेल गाय का पूंछ, यानी वो राक्षस जो था वो गाय का रूप धारण किया था, तो उसी की पूंछ को कृष्ण ने पकड़ा। एंड थ्रो, थ्रो मतलब फेंक दिया, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि फेंक दिया, इन इट इनटू अ नियर बाई लेक, लेक का मतलब होता है झील या तालाब में, एक पास के तालाब में या झील में फेंक दिया। लाइक वत्सासुर, वत्सासुर चेंज इनटू इट्स रियल फॉर्म, वत्सासुर जो है बदल गया इट्स रियल फॉर्म, अपने जो है असली वास्तविक रूप में बदल गया। इट वॉज बैडली इंजर्ड, यह बुरी तरीके से घायल हो गया, बैडली का मतलब बुरी तरीके से, इंजर्ड मतलब घायल, घायल हो गया। एंड डाइड एट वंस, और वह तुरंत ही मर गया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही, एट वंस का मतलब तुरंत ही होता है, और यह एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। डाइड का मतलब मर गया। ऑल द चिल्ड्रंस वर हैप्पी, और सभी बच्चे क्या हुए गए, वर हैप्पी खुश हो गए थे। टू बी सेफ, सुरक्षा, और वह सुरक्षित हो गए, सुरक्षित होने पर वह सभी बच्चे खुश हो गए। दे प्रेज्ड कृष्णा एंड बलराम फॉर दियर कॉरेज एंड विक्ट्री, दे मतलब वे, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा किया कृष्णा और बलराम की, फॉर दियर कॉरेज एंड विक्ट्री, कॉरेज का मतलब होता है साहस, विक्ट्री का मतलब विजय, उनके साहस और विजय के लिए बलराम और कृष्ण की प्रशंसा की। तो भाइयों ये कहानी आपने देखा, एक शॉर्ट स्टोरी थी, और कहानी में बहुत ही आनंद आया होगा, क्योंकि ये राक्षस जो है
वो गाय के रूप धारण करने आया था कृष्ण और बलराम के साथ खेलने के लिए, और ये जो है सोचा था कि मौका मिलते ही हम कृष्ण को मार देंगे। लेकिन कृष्ण एक भगवान थे, उनको तो सब पता हो ही जाता है कौन क्या करने आया है, तो पहचान गए और वो उसके पास जाते हैं और फिर वो समझ जाता है कि मेरे पास आ गए, अब ये अच्छा मौका है, तो उसने हमला किया, अटैक किया। तो कृष्ण बलराम ने उसको बहुत तेजी से मारा उसके ऊपर, और जो कृष्ण ने उसकी देखो पूंछ पकड़ लिया, पूंछ पकड़ के इसको घुमा के यहाँ पर एक झील है या तालाब है यहाँ पर फेंक दिया, और वह बुरी तरीके से घायल हो गया और अपने असली रूप में आ जाता है और वह मर जाता है तुरंत ही। तो इस प्रकार से सभी जो उनके फैंस थे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो भाइयों ये कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग इस कहानी को बार बार देखिए और आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करना अपने आप आ जाएगा जब आप ऐसा प्रैक्टिस रोज करेंगे तो। और नए नए वर्ड्स की आपको मीनिंग भी याद होती जाए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो भाइयों इसी के साथ ही आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप लोगों को फिर लाऊंगा एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।